वो शिवसेना का आदमी कैसा इम्तियाज़ जलील साहब को जिता सकता है? आप सोचने वाली बात है। अब्दुल सत्तार साहब एक बड़ी शख्सियत है, कभी कांग्रेस में रहे, कभी वो है, तो अलग अलग पार्टियों में जाते आते रहते हैं। बहरहाल उनकी बातों पे क्या यकीन कर सकते हैं जो एक जमात में कभी नहीं रहे। वो कभी कांग्रेस में थे, अब शिवसेना में चले गए, आगे ना जाने और कहाँ जाएंगे। सत्तार साहब हो सकता है हिंदुओं के आमदार होंगे, लेकिन इम्तियाज़ जलील पूरे ज़िले के खासदार हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुक्ति संग्राम के पेश नज़र औरंगाबाद आने वाले थे और मजलिस ने ऐलान किया था कि हम उनका जंगी पैमाने पर स्वागत करेंगे। स्वागत की वजह भी आप जान लीजिए कि स्वागत का मकसद ये था कि पिछले 14 महापौर औरंगाबाद में जो गुजरे वो शिवसेना के थे, शिवसेना बीजेपी अलायंस के भी थे उसमें। और औरंगाबाद का जो हाल हुआ है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। शहर गढ़ों में डूबा है। आप देखें तो पानी की जो शहर में सप्लाई है वो 8 दिन में 10 दिन में सप्लाई हो रहा है और कचरा आप जगह जगह देख सकते हैं। और इस शहर को गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है, जबकि कचरा सिटी बन चुका है। और यहाँ पर एक स्पोर्ट्स के लिए यूनिवर्सिटी मंजूर की गई थी। हमारे आमदार जब थे इम्तियाज़ जलील साहब जो आज खासदार हैं, उन्होंने मंजूर करवाए थे और ये यूनिवर्सिटी से तकरीबन 10,000 बच्चों को मुलाजिमत मिल सकती थी, नौकरी मिल सकती थी। लेकिन शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर ये यूनिवर्सिटी पूना लेकर चले गई, जिसकी वजह से हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और यही वजह को लेकर तो मजलिस ने आज एमपी इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में तकरीबन 15 मुक़ामात पर हाथ में छोटे से बैनर लेकर ये बताने की कोशिश की कि ये शहर आपका इस्तकबाल तो कर रहा है, लेकिन हमारे दिल में शदीद अफसोस इस बात का है कि मजलिस जो चाहती थी वैसा काम ये शहर नहीं हो पाया है। औरंगाबाद के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है। इसलिए आज 15 मुक़ामात पर हमने परचम लगाया, अपने तो बैनर लहरा कर मुख्यमंत्री का इस्तकबाल किया और उन्हें ये बताने की कोशिश की कि औरंगाबाद गढ़ों में डूबा है, स्मार्ट सिटी नहीं बना है। औरंगाबाद कचरे में डूबा है, स्मार्ट सिटी नहीं बना है। औरंगाबाद में पानी 8 दिन में 10 दिन में आता है, स्मार्ट सिटी नहीं बना है। पहले हम आम लोगों की ज़रूरियात जो है उसे पूरा करें और बाद में शहर को स्मार्ट सिटी कहकर कहलाएं तो मुनासिब होगा। हैदराबाद मुक्ति संग्राम का दिन ही क्यों चुना है मैम ने? मुखालिफत पहले से करते आ रहे, खासदार कभी गए नहीं झंडा वंदन में। नहीं, मुक्ति संग्राम से हमारी इस मुहिम का कोई ताल्लुक़ नहीं। आप ये बताइए कि जब से उद्धव ठाकरे जी तो मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद वो औरंगाबाद कहाँ आए? औरंगाबाद आए ही नहीं। तो हमको ये दिन की इंतज़ार था कि वो, हमें यकीन था कि कम से कम मुक्ति संग्राम के दिन वो औरंगाबाद आएंगे। तब हमने तो ये कोशिश की और मजलिस ने जो मंसूबा बनाया था वो कामयाब रहा और इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में हमने जो मैसेज देना था मुख्यमंत्री को दिया। कार्यकर्ताओं को अटक भी हुई दौरान? नहीं, वो अटक तो देखो हमारे ख़िलाफ़ हमेशा है तो इंतज़ामिया खड़ा रहता है। हर मजलिस के कारपोरेटर पर, हमारे खासदार पर 8-8, 10-10 केसेस हो चुके हैं, आप जानते हैं। तो खैर ये तो हम फेस करने के आदी हो चुके हैं। अब मजलिस को इसका ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। हम अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। लोगों ने हम पर एतमाद किया है, हम उससे पूरा करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि शिवसेना ने बहुत, यहाँ के महापौरों ने बहुत पैसा कमाया है, कम से कम कुछ लोगों का भी काम करें। अब आइंदा कारपोरेशन इंतखाबात में चाहिए लोगों को कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के लोगों को सबक सिखाए, क्योंकि इस शहर को उन्होंने गढ़ों में तब्दील कर दिया है, लोगों को प्यासा मार दिया है और इसे स्मार्ट सिटी कह रहे हैं। नहीं, ऐसा भी इल्ज़ाम लग रहा है एमआईएम पर कि स्टंटबाजी हो रही है। और एमआईएम का पहले इम्तियाज़ भाई जो है आमदार थे, खासदार है अभी, और आपके 25 कारपोरेटर थे। क्या शहर के गड्ढे और पानी के लिए और जो बदहाली हुई है शहर की, इसके लिए एमआईएम जिम्मेदार नहीं है? नहीं, आप एक बात, एमआईएम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जो इख्तिदार पे होता है वो उसका जिम्मेदार होता है। हम तो अपोजिशन में थे ना,
ये तो वही बात हो गई कि मोदी साहब काम नहीं कर रहे तो राहुल गांधी पे नाम रख रहे हैं आप। उसी तरह की मीडिया का मंजर पेश करें जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मंजर पेश कर रही है। सवाल करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी से तो राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं, और आप सवाल करना चाहिए शिवसेना के लीडरों से तो हमसे सवाल कर रहे हैं। हम तो अपोजिशन में थे, हम अपने वार्डों के हद तक बहुत कामयाब है, हमने बहुत काम किया अपने वार्डों में। हमारे 25 नगर सेवक ने आधा नक्शा तब्दील कर दिया, और आधा जो नक्शा खराब है शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस का, हम उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आरोप जो है शिवसेना के नेता लगा रहे हैं, मीडिया नहीं लगा रही है। नहीं, शिवसेना के नेताओं ने क्या किया 25 साल में, 30 साल में? यहाँ पर उनका खासदार था, आप बताइए, एक काम बताइए। चंद्रकांत खैरे जी ने अगर कोई बड़ा काम करे सिवाय मंदिरों के, पूजा पाठ के और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। हम लोगों का काम करना चाहते हैं साहब। मजलिस जो है ज़मीनी तौर पर काम करती है, स्टैंडबाजी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें मालूम है कि स्टैंडबाजी करने के बाद ये तो बिला वजह के मुकदमा हम पे दाखिल करते हैं। हम तो अवाम के लिए लड़ रहे हैं। मजलिस हमेशा अवाम के लिए खड़ी है, और इंशाल्लाह आपने देखना कि फ्यूचर में हमारा महापुर बनेगा। अगर हमारे से इख्तिदार होगा तो आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं। नहीं, राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने कल कहा है कि इम्तियाज जलील को जिताने के पाप में मैं भी शामिल था। कैसा देखते हैं आप इसको? उन्होंने शामिल थे जिताने में? वो शिवसेना का आदमी कैसा इम्तियाज जलील साहब को जिता सकता है? आप सोचने वाली बात है। अब्दुल सत्तार साहब एक बड़ी शख्सियत है, कभी कांग्रेस में रहे, कभी वो है तो अलग अलग पार्टियों में जाते आते रहते हैं। बहरहाल उनकी बातों पे क्या यकीन कर सकते हैं जो एक जमात में कभी नहीं रहे। वो कभी कांग्रेस में थे, अब शिवसेना में चले गए, आगे ना जाने और कहाँ जाएंगे। खैर अल्लाह उनको भी बेहतर सोच दे, समझ दे, वो भी अवाम का काम करे। हम तो यही है तो ख्वाहिश रखते हैं। खासदार के इलेक्शन के टाइम में उन्होंने एक टीवी चैनल पे इम्तियाज जलील की तारीफ भी की थी, और अब ऐसा स्टेटमेंट दिए उन्होंने। कैसा देखते हैं इसका? नहीं, बिल्कुल इम्तियाज जलील काबिल तारीफ शख्सियत है ही। वही क्या, अगर इम्तियाज जलील साहब सेकुलर नहीं होते तो हिंदू इलाकों से वोटिंग कैसी हुई उनको? वो तो सबके खासदार है, मुसलमानों के खासदार नहीं है। सत्तार साहब हो सकता है हिंदुओं के आमदार होंगे, लेकिन इम्तियाज जलील पूरे ज़िले के खासदार है, और उनकी शख्सियत मुतासिर करती है। खुद बड़े बड़े अफसरान उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उनका अंदाज़ बयां जो है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग उसे महसूस कर रहे हैं कि औरंगाबाद के लोग कितने समझदार हैं कि काबिल शख्स को उन्होंने अपना खासदार बनाया है। और जो 25-30 साल तक उन्होंने गलती की थी, उस बात का उन्हें आज भी अफसोस होता है कि हमने क्या किया, वरना ये शहर कहाँ जाता था अगर इम्तियाज जलील पहले आ जाते हैं। शुक्रिया।